बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। बहावलनगर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी के बहाव में तेजी आ गई। भंडी लालिका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। फसलें और आबादियां ज़ेर-ए-आब, दिगर अजला से रेस्क्यू टीमें भी बहावलनगर पहुंच गई हैं। दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहावलनगर के दरियाई बेल्ट में बहाव में तेजी आने से भिंडी लालिका के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। यहाँ हिफाजती बांध लगाए गए थे, वो टूट गए हैं। हर तरफ पानी पानी है। काफ़ी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खुद नकल मकानी की। अब कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अब भी रेस्क्यू वाले मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत वाला से अपील है कि जल्दी से जल्द यहाँ हिफाजती कुछ और भी इकदाम किए जाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। बहावलनगर इंतजामिया, पाकिस्तान रेंजर्स, रेस्क्यू टीमें और दीगर मुतलका इदारे मुतहर्रिक हो गए। मुतासरीन की ज़रूरियात के मुताबिक सहूलियात फराहमी के लिए कोशां हैं। बहावलनगर के सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने के लिए वहाँ से हम 12 लोग आए हैं और हमारी 4 जो है ना टीमें अपने बहावलनगर के रेस्क्यूअर की टीमों की मुआवनत कर रही हैं। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से दीगर अजला से भी रेस्क्यू टीमें बहावलनगर पहुंच गई। रेस्क्यूअर चक भिंडी लालिका में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। तमाम इदारे यकसोई के साथ काम करें तो कुदरती आफात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मेंशनाबाद में चक शम्सवाला का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, किसानों की साल भर की मेहनत जाया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, मकीन खुले आसमान तले आ गए। रिलीफ कैंप है और ना ही खैमे। इंतजामिया की फुर्तियां फोटो सेशन तक महदूद हैं। मेंशनाबाद की हदूद में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान, तिल, ज्वार, मक्की और चारे की फसलें तबाह हो गईं। किसानों की साल भर की मेहनत सैलाब की नजर हो गई। लाखों रुपए का नुकसान। इंतजामिया की फुर्तियां भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। अभी तक रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए और ना ही खैमा बस्ती कायम की गई। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए, जबकि खाने पीने के लिए भी कुछ मैसर नहीं। जानवर भी भूखे हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई खबर नहीं की गई। बहुत नुकसान हुआ जी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अब हमारे घरों को भी खतरा है, हमारे पिंड को भी खतरा है। हमारे समस के पिंड जो करीब बांध था वो टूट चुका है और हमारे बस्ती को बहुत खतरा है। पानियां ते डुब्बे निजे होए, आ दरियावां दी मणा दे उत्ते बैठे आ। सारी बला तुहाडे सामने आ। बाहर धुप्पे सड़दी पई है, पशु भुखे मरदे पे, असीं आप भुखे मरदे पे है ते धुप दे विच आ सड़ी बली जाने हैं। कोई इमदाद होवे ते कर दिओ ये आदमी भूखे मर रहे हैं और हर तरह की फसल जो है वो ख़त्म हो गई। बेघर हो गए हैं, उतू नंगे बैठे हैं, गर्मी च मर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। अब किसी ने आगे पूछा नहीं कि तंबू वगैरह नहीं मिले, कोई चीज़ खान पीने की नहीं मिली, हर चीज़ भूख मर रही है। दूसरी जानिब चक शम्सवाला का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दूर दूर तक इंतजामिया का नामो निशान मौजूद नहीं। दरिया सतलुज में आने वाले हालिया सैलाब ने 1988 का तकरीबन रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लोग इस तरह बदहाल हो चुके हैं कि अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से इनकी अभी तक कोई हेल्प नहीं की गई। लोग इस वक्त इंतहाई कस्मा पुरसी के आलम में हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मेंशनाबाद। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाला बड़ा रेला जल्द हिड इस्लाम पर पहुंच जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा, पानी का बहाव रोकने के लिए दर्जनों जमींदाराना बंद बनाए गए हैं जो सैलाब के दौरान टूट जाएंगे, लेकिन उनके पीछे मौजूद बंद कायम रहेंगे। आवाम मुतमईन रहें, डरने की जरूरत नहीं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने शहरियों को सैलाब से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। कहा, भारत की जानिब से छोड़े जाने वाला बड़ा रेला जल्द बहावलपुर की हदूद में दाखिल होगा। जितनी तैयारियां की जाएं कम है, सिर्फ आवाम का ताउन दरकार है। जो पानी हमारे पास है सुलेमानकी पे कल पहुंच गया था और उसने मैक्सिमम लेवल 191,000 क्यूसेक्स को टच किया था, लेकिन वो अब रिसीड हो रहा है वहाँ पे और अभी को 171 तक आ गया। अब हमारे पास आगे हेड इस्लाम आता है जो हमारा एंट्रेंस पॉइंट है बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे कल की निस्बत पानी का लेवल जो है वो रेज हो रहा है। यानी हम बात करें अगर 4 दिन पहले की तो 32,000 क्यूसेक चल रहा था वहाँ पे, अभी इस वक्त 49-50,000 तक टच कर गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेला दर्जनों जिम्मेदारा बंद बहा ले जाएगा, लेकिन उनके पीछे मौजूद बंद कायम रहेंगे। अवाम मुतमईन रहे, डरने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह रेला अमन से गुजर जाएगा।
हमने दिन रात मेहनत करके लोगों को कन्विंस करके मोस्टली एरियाज़ में उन्हीं की मशीनरी एंगेज करके जो हमारे को 31 के करीब ज़मींदारा बंद थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा वाइड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 तहसीलें जो हैं वो सतलुज के किनारे पे आती हैं। वो 31 जो बंद थे उनको हमने मजबूत किया ताकि लोगों को जानी और उनकी फसलों को माली नुकसान से बचाया जा सके, तो हमने उनको कोई इनकन्वीनियंस नहीं फील होने दी। लेकिन इस दफ़ा जो ज़मींदारा बंद हैं वो मैं बड़ा फ्रेंकली बता दूं कि हम उनको झूठी उम्मीद पे नहीं रखना चाहते, चूँकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है और उसका क्वांटम इतना ज़्यादा है कि वो ज़मींदारा बंद बेसिकली दरिया के अंदर दरियाई इलाकों में ही बनाए जाते हैं, तो वो सस्टेन नहीं करेंगे। इसी वजह से लोगों ने मेहरबानी की है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इवैक्यूएट कर गए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो आज इंशाल्लाह हम करवा लेंगे। बहावलपुर में इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारों की मुआवनत से दर्जनों फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम, रिफिलिंग स्टेशंस पर एलपीजी 250 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त के बायस रिक्शा ड्राइवर्स शदीद परेशान हैं। बढ़ती महंगाई से हर तबका है परेशान। आम मार्केट में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिफिलिंग स्टेशंस पर एलपीजी 240 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी महंगी होने की वजह से आमदन कम हो गई है। 260 रुपए तक एलपीजी का रेट चला गया है और जिस वजह से हमारे किराए नहीं बढ़ाए गए। जिला इंतजामिया को बताया गया, जिला इंतजामिया की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो खामोश हो जाते हैं। उनके साथ कई दफ़ा हम गए हैं, जाके उनको बताया कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम एक मजदूर तबका से ताल्लुक रख रहे हैं, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, लेकिन सवारी मुनासिब किराया देने को तैयार नहीं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। दिन में घर जाएं तो घर में आपको बिल्कुल ऐसा माहौल मिलेगा कि किसी वक्त भी किसी तरफ से भी कोई बात हो जाती है कि जी आप हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं पूरी हो रही, ट्यूशन की फीसें पूरी नहीं हो रही, बच्चा बीमार हो जाए तो इवन के उसकी दवाई के पैसे भी नहीं होते। रिक्शा ड्राइवर्स ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों को फौरी कम किया जाए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियांवाली की सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। सब्जी मंडी का दाखिली खारजी रास्ता कचरे की वजह से तंग हो गया। सब्जी मंडी में बड़ी गाड़ी आ जाए तो रास्ता बंद हो जाता है। मियांवाली की सब्जी मंडी में मसाइल के अंबार। सब्जी मंडी में सफाई का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से कचरे के ढेर लग गए। सब्जी मंडी के आड़ती कहते हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का सफाई अमला भूले से भी इधर नहीं आता। आड़तियों ने सफाई के लिए अपने बंदे रखे हुए हैं। सब्जी मंडी में वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं। सफाई का जी इधर बिल्कुल इंतजाम नहीं है। हमने एक बंदा रखा हुआ है जिसको हम सब मिलके कुछ पैसे जमा कर उसको माहाना तनख्वाह देते हैं कि आप आके इधर सफाई कर दिया करें। अगर वो बंदा ना आए तो इधर गंदगी के बिल्कुल ढेर होते हैं। जिम्मेदार आते हैं सब्जी लेकर, वो बाहर कॉलेज के पास खड़े हो जाते हैं। यहाँ मजदूर हैं वो जाके उनसे वो सब्जी लेके इधर आते हैं मंडी में, और वो कोई उनकी सूरत जिम्मेदार की सूरत नहीं है इधर मंडी में। आड़तियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदामात किए जाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। बहावलपुर के किसानों के सैलाब के साथ साथ एक और मुश्किल का सामना। यूरिया खाद भी नायाब हो गई। कपास की फसल मुतासर होने का भी खदशा है। बहावलपुर के काश्तकार दोहरे अजाब में मुब्तला। एक तरफ दरियाई सतलुज में सैलाब का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब यूरिया खाद भी नायाब हो गई है। खाद न मिलने की वजह से किसान परेशान और फसल मुतासर होने का खदशा है। खाद लेने कौन सी? ये यूरिया जी, यूरिया नहीं मिल रही भाईजान, काफी अरसे से नहीं मिली। जिम्मेदार बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। अगर मिली है ब्लैक में मिल रही है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। हुकूमत में कोई चीज नहीं है भाईजान, मिल ही नहीं रही। क्लियरली मैं आपको अपनी मन मर्जी हर किसी के ट्राले आ रहे हैं, बार बार से लोड होके जा रहे हैं। बस उन्होंने यूरिया खाद जी 4400 की बोरी, वो भी सरसब्ज वाले दी, ते DAP जी 11900 दी DAP। हम लोग देखेंगे मेहरबानी करें किसान के बारे में हाल चंगा सोचें, लेकिन इतनी महंगाई ना करें, मेहरबानी करें। बहावलपुर में इस वक्त कपास की फसल को यूरिया खाद की अशद जरूरत है। पंजाब सरकार ने बहावलपुर से $1 अरब की पैदावार का टारगेट दे रखा है। अगर काश्तकारों को कपास के लिए बरवक्त यूरिया खाद दस्तयाब नहीं होगी तो हदफ कैसे पूरा होगा? हमें भी जो कोई पता नहीं है। ये अपने वो गला मंडी में जाएं, वहाँ से लें। हमारे पास कहाँ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ज़राअत में गए हैं, वो कोई नहीं सुनता। हमारी खाद नहीं मिल रही, तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए है कि ज़राअत दे विच कोई
सहूलत काश्तकारों का कहना था कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और महकमा ज़राअत को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मुल्तान में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एहसन इक़दाम, कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराकर बेवा खातून के हवाले कर दी। कब्जा माफिया ने 1 साल से बेवा खातून की जमीन पर कब्जा कर रखा था। मुल्तान पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। रहमानपुरा के इलाके में बेवा खातून की जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया ने 1 साल से बेवा खातून की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस हवाले से इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ नमरीन मुनीर का कहना था कि शहरियों को इंसाफ फराहम करना हमारा फर्ज है। इनका एक प्लॉट था जिसकी कि इस वक्त मालियत तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, उस पर कब्जा कर लिया था और 1 साल से ये मुख्तलिफ इदारों में जा रही थी, इनकी कोई निदाद रसी कर रहा था। फिर उसके बाद इन्हें किसी ने जब बताया तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का, तो ये फिर हमारे सेंटर पे आई हैं। इनको जिस दिन आई हैं सेम डे ही हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी, जो हमारी SOP है, और उसके मुताबिक उसको कंप्लीट करवाया विद इन टाइम ड्यूरेशन। जमीन वापस मिलने पर बेवा खातून ने कहा कि हम 1 साल से दरबदर की ठोकरें खा रहे थे। पुलिस ने 4 दिन में हमें प्लाट का कब्जा दिलवा दिया है। 4 दिन के अंदर इन्होंने हमें कब्जा दिलवा दिया। 1 साल से ज़मीन ली हुई थी हमने, तो वो लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। जाते थे तो बच्चों को धमकी देते थे। इस वजह से किसी ने हमें तहफ़्फ़ुज़ का बारे में बताया, हम इधर आए तो इन्होंने महरीन साहिबा ने और इनकी पूरी टीम ने हमारी बहुत मदद की। 4 दिन के अंदर हमें कब्जा दिलवा दी। मुल्तान पुलिस ने कब्जा करने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन हसीब के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने जड़ावाला वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सदर शेख गियासुल हक का कहना था कि जड़ावाला वाक़े ने मुसलमानों के सर शर्म से झुका दिए हैं। इस वाक़े की जितनी मसम्मत की जाए कम है। पीपल्स लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब के सदर शेख गियासुल हक ने डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जड़ावाला वाक़या की मजम्मत करते हैं, इस मामला की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जड़ावाले का वाक़या ऐसे वाक़यात की सदेबाप भी होना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हों और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन रखना हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। सदर PLF शेख गियासुल हक का मजीद कहना था कि ऐसे वाक़यात इस्लामी तालीमात की रूह के मुनाफी हैं। इस्लाम अमन पसंद मजहब है। उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने के मनफी हथकंडों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आम इंतखाबात वक्त पर कराए जाएं। ये उनका अमल गैर आईनी है। हम समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब को अगर अपनी सदारती महल पर ही अबूर हासिल नहीं, अपने अमले कोई पर भी अबूर हासिल नहीं, अगर वो उनके फरमाबरदार नहीं, उनका हुक्म नहीं मानते, तो हम समझते हैं कि उन्हें ये ओहदे से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। शेख गियासुल हक ने सदर आरिफ अलवी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि आरिफ अलवी सिर्फ एक पार्टी के सदर बने हुए हैं। इस मौका पर राना जावेद अख्तर, फिरोजा फैज, इश्तियाक शाह, सारा सैम्यूल, मलिक सरफराज समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ महरमरान नवाज, मुल्तान। और मुल्तान तालीमी बोर्ड ने जमात नहम के नताइज का ऐलान कर दिया। पास होने वाले तलबा की शरह 53.09% रही। इम्तिहान में 47% तलबा कामयाब ना हो सके। तालीमी बोर्ड ने जमात नहम के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज के ऐलान के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफिस में तकरीब सजाई गई। चेयरमैन बोर्ड हाफिज कासिम ने बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया। नहम जमात के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 1,43,958 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 77,142 तलबा ने कामयाबी हासिल की। चेयरमैन बोर्ड हाफिज कासिम का कहना था कि गुज़िश्ता साल पास होने वाले तलबा की शरह 45.8% थी, जबकि रवां साल 53% तलबा पास हुए। इसमें 1,43,958 बच्चे जो शरीक हुए और इसमें जो पास हुए 77,142 बच्चे जो पास हुए और इसमें जो पास परसेंटेज रही वो 53.59, जो पिछले साल के निस्बत 8% जो है वो ज़्यादा रही है। बिल्कुल कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद ने कहा कि नहम जमात में कुछ मज़ामीन में पासिंग मार्क्स ना लेने वाले तुलबा को मैट्रिक में इम्तिहान पास करने का मौका दिया जाएगा। इन तुलबा को पास होने के लिए नहम जमात के मज़ामीन का दोबारा इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा। बोर्ड की पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक फेल नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है रीअपीयर। लेट से कि अगर 60 नंबर में से किसी के 18 नंबर आए हुए हैं
تو وہ ری اپیئر ہے، 20 اسے پاس ہونے کے لیے چاہیے تھے، تو وہ جب 10th میں جائے گا، وہ اگلی کلاس میں جائے گا، تو اگلی کلاس کے نمبر ملا کر کنسالیڈیشن ہونے سے وہ پاس ہو جائے گا۔ نہم جماعت کے امتحانات میں 61.43% لڑکیاں پاس ہوئیں، جبکہ لڑکوں کے پاس ہونے کی شرح 46.08% رہی۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انکم ٹیکس ریٹرن بارے آگاہی سیمینار، سینئر وکلاء سپریم کورٹ اور ملتان ٹیکس بار کے ممبران کی شرکت۔ سینئر وکلاء نے نوجوان وکلاء اور شہریوں کو ٹیکس بارے آگاہی دی۔ ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نوجوان وکلاء اور شہریوں کو ٹیکس بارے آگاہی دینے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر ایڈوکیٹ محمد منشا سکھیرا اور احسن ورک نے نوجوان وکلاء کو انکم ٹیکس قوانین سے آگاہ کیا۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محسن ورک بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ صدر ٹیکس بار ایسوسی ایشن ملک خادم حسین میتلا کا کہنا تھا کہ ملتان ٹیکس بار ہمیشہ ٹیکس قوانین سے آگاہی کے لیے ایسے معلوماتی سیمینار کا انعقاد کرتی ہے۔ لا اس کی ٹرو سینس کے ساتھ جب امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ٹیکس پیئر بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور ملک کو بھی جو جائز ریونیو ہے یا ٹیکس ہے وہ ملک کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹیکس پروفیشنل اس تارکل کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ اس تارکل کو پورا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ٹیکس پروفیشنل ایک اچھا اور صحیح ریٹرن جمع کرائے گا۔ اس صحیح اور اچھی ریٹرن جمع کرانے کو ہم نے اپنے ممبران کی اندر کمپیٹنسی کو بڑھانے کے لیے ایک سیمینار رکھا ہے آج کا۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور جوڈیشل ممبر ایپلیٹ ٹریبیونل اینڈ لینڈ ریونیو محسن ورک کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریٹرن سے لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹیکس ادا کرنا اور اس بارے بہتر معلومات دینا ہر ایڈوکیٹ کا فرض ہے۔ ممبرز نے آج جو یہاں پہ نالج گین کیا ہے وہ ریونیو کے لیے بھی بہتر ہے اور ٹیکس پیئر کے لیے بھی بہتر ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر پروسیس ہوتے رہیں گے تو ٹریبونل میں ہمارے پاس کیس آنے کی ریشو انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور سینئر ایڈوکیٹ منشا سکھیرا کا کہنا تھا کہ وکلاء نے ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے سے ملک کی خزانے کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو پاکستان کی بیسک نیڈز ہیں کہ اس کے لیے فنڈ زیادہ ہیں، زیادہ ٹیکسز ہوں اور ویلفیئر اسٹیٹ کی ہو سکے، لون شون بھی پے کر سکیں، تو اس میں اویئرنیس بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اس طرح کے ملتان ٹیکس بار ہمیشہ کرتی رہتی ہے، اور غازی صاحب تو ہمارے پائنیئر میں سے ہیں، ہر سال ہی کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں پنجاب سیڈ کارپوریشن نے سجایا سیمینار، شرکاء کو گندم اور دیگر فصلوں کے اعلیٰ کوالٹی کے بیج کی فراہمی بارے آگاہی فراہم کی گئی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن پنجاب عامر سہیل بھٹی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں گندم بیج کے اعلیٰ کوالٹی کے 9 لاکھ بیگز موجود ہیں۔ رحیم یار خان میں اعلیٰ کوالٹی کے بیج کی فراہمی بارے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار کا اہتمام پنجاب سیڈ کارپوریشن نے کیا تھا۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پنجاب سیڈ کارپوریشن ملک محمد الیاس نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن شمشاد اصغر وڑیچ، زرعی افسران، ڈیلرز، ذمہ دار و کسانوں کی بڑی تعداد سیمینار میں شریک ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن عامر سہیل بھٹی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ محمد ابو بکر کا شرکاء سے خطاب میں کہنا تھا کہ سیڈ کے پیکنگ میٹیریل کو مزید بہتر کر رہے ہیں، ڈیلر کے کمیشن میں بھی اضافہ کریں گے، ہم تمام تر چیزیں کمپیوٹرائزڈ کریں گے۔ پنجاب میں گندم کے اعلیٰ کوالٹی بیج کے 9 لاکھ بیگز موجود ہیں۔ رواں سال گندم کی پیداوار بڑھائیں گے تاکہ ملک میں گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو۔ کسان اور ذمہ دار صرف تصدیق شدہ بیج ہی استعمال کریں تاکہ فی ایکڑ پیداوار بہتر ہو سکے۔ ہمارا مقصد جو تھا، جس میں ہمارے ذمہ دار اور ہمارے رجسٹرڈ ڈیلرز سندھ اور رحیم یار خان سے یہاں پر موجود تھے، تو ان کو گندم کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنی تھی کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس اس سال کم و بیش 9 لاکھ جو تھیلا ہے اس کا مختلف ورائٹیز کا بیج موجود ہے، وافر کوانٹٹی میں موجود ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ گندم جو ہے وہ ہماری مین کراپ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کاشت کرے۔ ہمارا یہ تھا مقصد کہ چونکہ ہمارے ملک میں $5 ارب کا جو ہے نا وہ ہم ہر سال خوردنی تیل باہر سے منگواتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اربوں ڈالر جو ہے نا وہ باہر بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے کہ آئل سیڈ کراپ کو جیسے رایا کے لیے ہے۔ آگاہی سیمینار کے آخر میں مہمانوں کو روایتی سرائکی اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی گئی۔ ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔
मुल्तान के रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन से खजूर का बाग आबाद। 12 एकड़ पर मुश्तमिल बाग में खजूर के 700 दरख्त हैं। खजूर के बाग में तमाम दरख्तों को रवायती तरीके के बजाय जदीद ड्रिप इरिगेशन से सैराब किया जाता है। मुल्तान के रेगिस्तान में आबपाशी के लिए जदीद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाने लगा। रेगिस्तान में 12 एकड़ पर खजूर का बाग आबाद है। बाग में खजूर के 700 दरख्त लगाए गए हैं। खजूर के बाग में तमाम दरख्तों को रिवायती तरीके की बजाय जदीद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सैराब किया जाता है। इस सिस्टम को फाल रखने के लिए बिजली की बजाय सोलर एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। फार्म मैनेजर मोहम्मद मुदस्सिर का कहना था कि बाग को जोन्स में तकसीम करके ड्रिप इरिगेशन के जरिए पौधे को बराह रास्त पानी दिया जाता है। इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे जो है वो मोबिलिटी बहुत मुश्किल है, या जहाँ पे जो पानी की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है, तो वहाँ पे जो है हम अपनी ज़राअत को इस तरह जो है फ्लोरिश कर सकते हैं। इसमें हम इरिगेशन सिस्टम जो है वो खजूर हो या बेर हो, दूसरा हमारे जो सिट्रस है, तरशवा बगात हैं, या जो जैतून है, वो भी आपको पता है कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा उसकी काश्त बढ़ रही है। इन फसलात पे जो हम इजीली और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को रन कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत अब्दुल समद ने इस हवाले से कहा कि जहां पानी की कमी हो वहां काश्तकार ड्रिप इरिगेशन के जरिए बागात और फसलें उगा सकते हैं। इस तरीके से पानी और अखराजात दोनों की बचत की जा सकती है। ये ऑटोमेशन में होता है। हमने इसको हेड यूनिट होता है गिवन, हेड यूनिट का एक ही बटन होता है जो सोलर सिस्टम पे हम इसको कंट्रोलर के थ्रू प्रेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रन होता है। और इस रन के बाद जो इसका बटरफ्लाई वाल होता है उसको ओपन करके ना सर, ये एक जोनल होता है, इसको जोन में डिवाइड किया होता है। हर एक जोन में एक वाल होता है और उसके थ्रू हम उस वाल को ओपन करके पूरे प्लांट के अंदर पानी चला जाता है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए पौधे को उसकी जरूरत के मुताबिक 90 से 95% तक पानी मिलता है। ड्रिप इरिगेशन नस्ब करने का फी एकड़ खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए है। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक जहां नई टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ शोबों में आसानियाँ पैदा हो रही है, वहीं ड्रिप इरिगेशन के जरिए सहरा में खजूर के दरख्त उगाकर काश्तकार न सिर्फ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि महकमा ज़राअत के साथ साथ मुल्क की तरक्की और ज़राअत में भी अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।